हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी। मैं आप सबका अपना अविनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग यूपी टेट के लिए ये जो हमारा क्लास है कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम जो है टॉपिक वाइज क्या कर रहे हैं, चैप्टर में टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को भी हम कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ताकि आपको अलग से फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं उन सभी क्वेश्चन को 2011 से लेकर अब तक जितना हुआ है उसके भी जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, करवा रहे हैं। फिर जैसे ही हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद जो उसके पीछे क्वेश्चन है उसको लेके फिर से कर लेंगे और जो बाकी फिर से रिवाइज कर लेंगे उसे हम। तो इससे आपको ये पता चल रहा होगा कि नहीं किस किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। कल हमने आपको बताया था विभाज्यता के नियम। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं आपसे इकाई अंक। किस पे बात करने वाले हैं? इकाई अंक। इकाई अंक से भी आपको क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो इकाई अंक जो है आपको पूछता है बस गुणा वाला आपका इकाई अंक पूछता है, और या तो पावर वाला आपका इकाई अंक पूछता है, या तो गुणा वाला पूछता है या तो पावर वाला पूछता है। लेकिन हम दोनों के साथ साथ प्लस माइनस वाले को भी हम साथ में लेके चलते हैं। ठीक है, क्या पता भविष्य में पूछ ले प्लस माइनस पे भी, तो प्लस माइनस को भी देखते हैं और उसके बाद जो भी हमारा पावर वाला उसको भी देखेंगे। फिर पावर प्लस माइनस भी देता है आपके एग्जाम में, उसको भी हम देखते हुए चलेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि इकाई अंक कैसे फाइंड करते हैं, इकाई अंक कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। इकाई अंक में क्या होता है भैया कि मान लो कोई संख्या अगर आपको दी है, पहले हम प्लस से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? जोड़ और घटाना से स्टार्ट करते हैं, फिर तुरंत आपके आ जाएंगे भाग वाले भाग पे, क्योंकि आप जोड़ घटाना से आपको इकाई अंक पूछेगा नहीं, बहुत कम पूछता है, लेकिन पूछता नहीं है। फिर भी हम देख लेते हैं कि मान लीजिए मेरे पास दे दिए 5 दे दिया, कोई भी नंबर दे दिया आपके पास, इकाई अंक पता कर रहा है। ठीक है ना, इकाई अंक पता करना है। हम कैसे कर रहे हैं इसको हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है, देखना है। अगर मेरे पास है 4 5 6 8 प्लस 6 3 9 4 9 माइनस 6 2 3 4 ऐसे करके नंबर दिया है 3 फुट। ठीक है ना, आपको ऐसे करके नंबर देगा, बट पूछेगा कि भैया इसमें इकाई का स्थान बताइए, कि इसको सॉल्व करने के बाद इकाई के स्थान पे क्या आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद इकाई के स्थान पे क्या आएगा, इसी को आपको बताना है। हम ये कह दें कि भैया देखिए 2 यहाँ पे, 8 यहाँ पे 9 है। अगर हम करें तो 8 8 2 10 10 9 19, इकाई अंक क्या आ जाएगा मेरा? 9 आ जाएगा। और यहाँ पे इकाई अंक क्या है, और इसको जब घटा देंगे तो क्या बच जाएगा? 6। तो जो भी आपका विकल्प होगा उसमें जो 6 आएगा वो हमारा क्या होगा? आंसर। हमने क्या किया कि प्लस वाले को एक साथ जोड़ दिया, 8 2 10, ठीक है ना, और 10 9 19, 19 को हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया? 9 लिख दिया। और 9 में से इसका इकाई अंक 3 है, तो 9 में से 3 घटा दें तो क्या आ गया मेरा? 6 आ गया। कोई नंबर आपको दे देता है 4 9 6 माइनस 2 3 4 माइनस 6 2 3, फिर क्या करता है प्लस 4 3 0, ऐसे करके नंबर दे देगा, करके देगा। आप बताएं कि इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो इसका इकाई अंक पता करने के लिए हम क्या करेंगे? प्लस वाले को प्लस के साथ, माइनस वाले माइनस के साथ जोड़ देंगे। तो 6 4 10 को 0, ठीक है, 6 4 10 को 0 आ रहा है, और आगे कुछ ना कुछ संख्या आएगा। मान लेते हैं आगे 1 है, मान लेते हैं 1 है, उसमें क्या जाता है, मान लेते हैं आगे 1 है। और यहाँ पे 4 2 6 माइनस 6, 6 में से 10 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आएगा। इकाई अंक क्या आएगा? 4। क्योंकि मेरे पास 0 है, मेरे पास क्या आ रहा है? 6 4 10 आ रहा है 0। आगे किसी संख्या से हम अगर कैरी करते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। और जब 10 को क्या करेंगे हम 4 के साथ माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे भैया? 6 के साथ माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 है, किसी से कैरी लिए तो हो गया 10, और 10 में से जब 6 को माइनस करके आ जाएगा 4। 2 एग्जाम्पल बहुत है आपके लिए, अगर और चाहते हैं तो और हम दे सकते हैं, लेकिन हमको लगता है 2 एग्जाम्पल बहुत ही काफ़ी है आपको समझने के लिए। करना कुछ नहीं है, प्लस वाले को प्लस के साथ, माइनस वाले को माइनस के साथ क्या करना है? ऐड करना है। फिर उसके बाद क्या करना है? इकाइयों को घटा देना है। घटाने के बाद जो हमारा आएगा वही क्या होगा? आंसर होगा। चलिए, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। मेन हमारा क्वेश्चन कहाँ से आता है उसको हम देख लीजिए। गुणा में देखिए, गुणा में क्या होता है, गुणा में जरा देख लीजिए। गुणा में क्या करना होता है कि मेरे पास आ जाता है क्या, मेरे पास नंबर कभी जोड़ आएगा एक बार, या फिर गुणा आएगा, या जोड़ घटाना गुणा भाग, मिला जुला के आपको भैया किसी में पूछेगा या तो जोड़ देगा, या तो घटाना देगा, या तो गुणा देगा, या तो भाग देगा। इसी में से कुछ भी पूछ सकता है। या तो इन दोनों को एक साथ मिला के पूछ देगा, या तो इन दोनों को एक साथ मिला के पूछ देगा, या तो इन दोनों को एक साथ मिला के पूछ देगा, या सबको मिला के पूछ देगा, ये भी हो सकता है।
तो क्वेश्चन में दिखाऊंगा कैसे कैसे एग्जाम में आपके आए हुए हैं। तो पहले से समझ लेते हैं। आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछता है घोड़ा वाला पूछता है और उसके पावर वाला पूछता है। क्या पूछता है? घोड़ा वाला पूछता है और उसके पावर वाले में पूछता है, जो आपके एग्जाम में आता है ज़्यादा के ज़्यादा घोड़ा और पावर। घोड़ा में देखते हैं, अगर मान लो मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है, 5 है। अब पूछ दिया कि इसका इकाई अंक क्या होगा भैया गुणा करने के बाद। इकाई अंक क्या होगा गुणा करने के बाद। तो ऐसी संख्या होती है तो क्या करते हैं, सब में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक चीज़ भैया आप दिमाग में बैठा लीजिए, एक चीज़ बैठा लीजिए, जब किसी जगह जब एक गुणा में हो और गुणा में कहीं पे भी इकाई अंक 5 आ जाए या किसी में 2 बन जाए तो उसमें क्या होता है, 0 हो जाता है। 5 और 2 की क्या मिलकर मिलता है, 0। यहाँ 5 मिल रहा है, यहाँ 2, तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो 5 चौक के 20, 20 में 0 आता है, 0 का 3 में करेंगे तो भी 0 आएगा, 0 का 2 में करेंगे तो भी 0 आएगा, 0 का 1 में करेंगे तो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। और देख लेते हैं, मेरे पास 14 है, मेरे पास क्या है 17 है, मेरे पास क्या है 13 है। आप बताइए कि इसका इकाई अंक क्या होगा। क्या करना है आपको बताना भैया कि इसका इकाई अंक क्या होगा। 14 है, 17 है, 13 है, 14 है, 17 है, 13 है। आप बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। इसका इकाई अंक ले लीजिए 4 और इसका इकाई अंक ले लीजिए 7 और इसका इकाई अंक ले लीजिए 3। ठीक है, 7 में जब करेंगे इसमें तो 7 चौक के 28, 28 का जो 8 है इसमें गुणा करेंगे तो 8 तरीके 24, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा मेरा, 4 आएगा। बात समझ में आया कैसे हमने किया कि इसका इकाई अंक हमने ले लिया, इसका इकाई अंक हमने ले लिया और इसका इकाई अंक हमने ले लिया। 4 में 7 गुणा किए तो 7 चौक के 28, फिर 28 का 8 इकाई अंक लेके 3 में गुणा करेंगे तो 8 तरीके 24, तो इकाई अंक हमारा क्या आ जाएगा, 4 आएगा। और देख लेते हैं, बिल्कुल परेशान होने की भाई साहब जरूरत नहीं है, ठीक है, बस देखते जाइए, समझते जाइए कैसे ही हो रहा है। मेरे पास कोई नंबर और ले लेते हैं। मेरे पास नंबर क्या दिया है, मेरे प्यारे भाई नंबर क्या दिया है कि 4 दिया है, 8 दिया है, 16 दिया है, ठीक है, 9 दिया है, कुछ भी दे दे, 3 दिया है, 4 दिया है। अब देखो इसके आगे संख्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए उससे कोई मतलब नहीं होता है। प्लस गुणा में कोई मतलब नहीं होता है। अब इसको देख लीजिए, 9 से अगर इसमें गुणा करेंगे तो 8 9 72, क्या आया 2, 2 का 8 में गुणाएंगे तो 8 गुना के 16, यह आया 6, 6 में 4 गुणा करेंगे तो 6 चौक के 24। अब 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 4 चौक के 16, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा मेरा, 6 आएगा। बात समझ में आया। 9 में तो 9 छक 9 8 72 हमने कर दिया, क्या 72 नहीं होना चाहिए, तो गलत हो गया। फिर देख लेते हैं, देखिए 9 छक 54। अब इस 4 को पकड़िए, 8 में गुणा करिए तो 8 चौक के 32, 8 चौक के 32, 32 का 2 पकड़िए इसमें गुणा करिए तो 4 दूनी के 8। अब इस 8 को इसमें पढ़िए तो 8 चौक के 32, 32 में क्या आएगा, 2 हमारा आएगा। देखिए 9 छक 54 को 4, फिर 8 चौक के 32 का 2, फिर 4 दूनी के 8 का 8, ठीक है ना, फिर 8 चौक के 32 का 2, आ गया इकाई अंक क्या हमारा 2। ठीक है, गुणा का भी दे सकता है, जोड़ का भी दे सकता है, भाग क्या। अगर इसमें मान लो 2 आ गया, यहीं पर अगर आपको आगे करता है कि +5 करना है तो 5 को 2 में जोड़ दो भैया, तभी इकाई अंक क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसमें से 2 माइनस करना होता तो फिर क्या करना है, 7 में से 2 माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, आपको क्या आएगा, इकाई अंक आपको क्या आ जाएगा, 5 आएगा। तो ऐसे ये बढ़ के हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको बातें समझ में आ गई होंगी। और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, परेशान बिल्कुल मत हुई, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल हमारा और क्या हो सकता है कि मान लीजिए 1 2 3 4 × 3 2 ऐसे करके बड़ा नंबर दे दिया, तब भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा नंबर दे दे तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ये भी चाहे कितना बड़ा नंबर हो इससे मतलब नहीं, ये भी चाहे कितना बड़ा नंबर हो इससे मतलब नहीं, हमको इसके केवल इकाई अंक से मतलब है। इकाई अंक 4 और इसका इकाई अंक 5, 5 चौक के 20। अब 0 का चाहे किसी के साथ गुणा करिए क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा, तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। अगर मेरे पास नंबर मैं कह रहा हूँ 13 है, 17, बड़ा नंबर ले लेते हैं, बड़ा नंबर से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। 3 5 6 5 3 5, ठीक है, इतना बड़ा नंबर आ गया। यहाँ पे 2 4 6 5 3, 2 को न लेते हैं क्योंकि तुरंत आ जाएगा 0। यहाँ पे 1 ले लेते हैं, 1 का भी करेंगे गुणा तो 1 ही आ जाएगा। आगे चलते हैं, 1 का गुणा 3 में किए तो क्या आ गया 3, 3 का गुणा 7 में किए तो क्या आ गया 35। अब 5 गुणा किस में किए 5 में तो क्या आ गया 25, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा भाई 5। इकाई अंक क्या आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे इकाई अंक क्या आ जाएगा 5। अब हमको लगता है गुणा वाला पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा।
यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनना है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए कि अगर गुणा में दिया होगा तो उसके इकाई अंक से गुणा करते हुए चले जाएंगे। अगर इकाई अंक से गुणा किए तो 3 आया है, और जब 3 का गुणा किए 7 में 5 में तो 15, कोई बात नहीं, क्या किए 1 3 3, फिर 3 गुणा किए 5 में तो 5 3 15 होना चाहिए, कोई बात नहीं, 5 से ही मतलब हमको, तो यहाँ 5 हो गया, फिर 5 गुणा किए 5 में तो 25, तो क्या आ गया हमारा इकाई अंक 5 आ गया। ठीक है, आपको बार बार इकाई अंक का गुणा कर रहे हैं और इकाई अंक ही हमको पता करना है। ये तो बातें थी जब क्या है, जब जोड़ घटाना गुणा में हो चाहे भाग में हो, तब यहाँ से काम ऐसे करना है आपको। अब जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से बात आती है। एक प्रश्न आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा, एक प्रश्न क्या है, एक प्रश्न आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा और एक प्रश्न आपको पावर वाले से देखने के लिए मिलेगा। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है, दोनों में से कुछ भी आप पूछ सकता है। पहले तो आप जो श्रेणी दिया है गुणा में, तो सबसे पहले आप चेक करिए कहीं तो जीरो तो नहीं है ना, या पहले क्या है जीरो कहीं होगा तो कहीं भी जीरो होगा। अगर मान लो 3 4 5 6 जीरो है और यहाँ पे चाहे कोई भी नंबर हो, चाहे दुनिया का कोई भी नंबर हो, ठीक है ना, कुछ भी नंबर दिया हो, कुछ भी नंबर दिया हो भाई साहब, कुछ भी नंबर दिया हो, अगर किसी एक संख्या में जीरो आ गया तो समझ लो पूरी श्रेणी का इकाई अंक क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, पहली बात। अब दूसरी बात क्या करना है, आपको 5 और 2 ढूंढना है। अगर इस गुणा में कहीं पे भी आपको 5 और 2 दिख जाए तो समझ लेना तब भी क्या आ जाएगा हमारा जीरो। यहाँ पर देखो 2 दिख रहा है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो मुझे 5 दिख रहा है, तो 5 और 2 का गुणा क्या होता है, क्या हो जाएगा जीरो। अगर यहाँ पे बाई द वे 6 भी रहता, मान लेते अगर यहाँ 6 रहता, मान लेते भैया कि अगर यहाँ 6 होता तो भी अगर हमको 2 मिल रहा है और कहीं हमको 5 मिल जाता तब भी क्या होता है, उस श्रेणी में हमको क्या होता है, उसका इकाई अंक क्या निकल के आएगा, जीरो। तो आप क्या सीखें भैया, आप क्या सीखें कि किसी भी लाइन में अगर गुणा में सब दिया है, कहीं भी अगर आपको जीरो दिख जाए तो समझ लियो उसका आंसर जीरो आने वाला इकाई अंक। अगर जीरो ना दिखा तो कहीं भी उस श्रेणी में 2 और 5 दिख जाए तब भी क्या समझना है कि उसका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे 2 ना देखे, यहाँ पे 2 ना देखे, यहाँ पे क्या दे दिया, 8 दे दिया, तो भी हमको पता होना चाहिए कि इसका लास्ट फैक्टर क्या होता है। यहाँ से 2 तुमको हर हाल में मिल जाएगा और 5 यहाँ पे ही है तब भी क्या आ जाएगा, मेरा जीरो आ जाएगा, क्योंकि 5 छक्के 30 तब भी क्या आ जाएगा, जीरो। 5 दूना 10, 5 3 15, तो अगर मान लो यहाँ पे 3 होता तो 5 3 क्या आ जाता, 15। तो मतलब समझ लेना 5 के साथ कोई भी अगर आ रहा है विषम संख्या तो 3 आ गया, 6 आ गया तो क्या देगा, 5 देगा। अगर 5 के साथ 2 आ गया तो क्या देगा, जीरो देगा। 2 चीजें आपको समझ में आ गई। आपको क्या है, 2 दिखे, 4 दिखे, 6 दिखे तो मतलब जीरो आ जाएगा। अगर क्या दिखे, 3 दिखे, 5 दिखे, 7 दिखे तो क्या आएगा, 5 आएगा। 5 के साथ कहीं भी ये सब दिखे तो 5 आएगा। 5 के साथ अगर ये सब दिखे तो क्या आएगा, उसका इकाई अंक जीरो आएगा। आप इस बात को भली भांति समझ चुके होंगे। अब ये आते हैं पावर पे, जहाँ से क्वेश्चन आपका बार बार पूछता है, जहाँ से दिक्कतें बार बार आती हैं, उसको समझते हैं कैसे उसको करना है, उसको अच्छे से समझते हैं कैसे करना है। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं भाई साहब, इसको ध्यान से देखते रहिए। अगर मान लो जीरो है तो जीरो के पावर कितना भी कुछ हो क्या होता है, जीरो होता है। ये बात समझ में आई, जीरो के पावर कुछ भी हो जीरो आएगा, 1 के पावर कुछ भी हो वो क्या आएगा, 1 आएगा, और 5 के पावर कुछ भी हो क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है ना। 6 के पावर कुछ भी हो वो भी क्या आएगा, हमेशा 6 आएगा। इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए दिमाग में हमेशा। क्या समझ में आया कि 1 के पावर कुछ भी कर ले वो हमेशा 1 ही आएगा। 5 के पावर कुछ भी कर लें तो हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। 5 के पावर कुछ भी कर ले वो हमेशा 5 आएगा, और 6 के पावर कुछ भी कर ले वो हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा। जैसे मान लो 6 के पावर 2 करते हैं तो 6 6 का 36, इकाई अंक क्या आया, 6। अगर 3 बार करते हैं तो 6 6 का 36, 36 छक्का 36 छक्का, तो 6 6 36 को 6, और 6 6 36 छक्का, 6 6 36 को 6 3 असील, 6 3 के 18 के बाद 19 20 21 के आ गया 216, तब भी 6 आएगा। 6 के पावर 4 करेंगे तब भी 6 आएगा, 6 6 का 36। तो ये बात समझ में आई कि 6 के पावर चाहे कितना भी हम कुछ कर लें, इकाई अंक हमेशा क्या आने वाला है, तो 6 आने वाला है। इसी तरह 5 की पावर हम कुछ भी कर लें, हमेशा हमेशा क्या मिलेगा, वो इकाई के स्थान पे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो याद कर लो भैया कि 156 का 156 ही होता है, 156 का 156 ही होता है। मतलब 1 का 1 होता है, 5 का 5 होता है, 6 का 6 होता है। उसके पावर में चाहे कुछ भी क्यों ना हो, बस जीरो ना हो भाई साहब, क्या ना हो, जीरो ना हो। अगर पावर में जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, हमने बताया कि दुनिया की कोई भी संख्या हो, अगर उसके पावर पे जीरो हो गया तो संख्या हमेशा क्या कहलाएगी, 1 कहलाएगी।
दुनिया का कोई भी नंबर हो, अगर उसके पावर 0 हो गया तो समझो उस संख्या क्या हो गई, 1 उसका मान होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ये बात आपको समझ में आ गई कि 1 के पावर कुछ भी करेंगे 1 आएगा, 5 के पावर कुछ भी करेंगे 5 आएगा, 6 के पावर कुछ भी करेंगे 6 आएगा। 5 के लिए भी देख लीजिए, 5 के लिए भी देख लीजिए, टेंशन नहीं भाई साहब, आराम से देखते चलिए। 5 के लिए अगर देखेंगे तो 5 के पावर 2 करेंगे तो 5 पचे 25, आया इकाई अंक 5। 5 की पावर 3 करेंगे तो 125, 25 पच्चे 125, ठीक है ना। 5 की पावर 4 करेंगे तो 25 पच्चे 50, 25 फिर भी 5 आएगा। मतलब हर प्रत्येक परिस्थिति में क्या आ रहा है, 5 आएगा। इसके पावर में चाहे आप कितना भी कुछ करते क्यों ना जाए। चलिए, तो यहाँ तक बात ये होती है ख़त्म, ठीक है। तो आपको ये बातें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं आगे वाले नंबर को लेके। हमको सबका पता होना चाहिए मेरे पास क्या होती है। मेरे पास संख्या 1 हो गई, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जिसमें से हमने क्या क्या पढ़ लिया, जिसमें से हमने 1 पढ़ लिया, जिसमें से हमने क्या पढ़ लिया 5 पढ़ लिया, जिसमें से हमने क्या पढ़ लिया 6 पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया यहाँ पे 0। 4 संख्या हमने पढ़ लिया। अब मेरे पास 2 है, 3 है, 4 है, 7 है। अब मेरे पास 6 संख्या बची है। मेरे पास कितनी संख्या बची है, 6 संख्या बची है। तो 6 संख्या में भैया हम 2 संख्या को पढ़ लेते हैं। किसको पढ़ लेते हैं, 4 और 9 को। किसको पढ़ लेते हैं, 4 और 9 को। 4 और 9 का क्या नियम कहता है, इसको अच्छी तरह आप समझ लीजिए, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। 4 और 9, ठीक है ना। जब 4 के पावर n, जब 4 9 के पावर n हो तब क्या करते हैं, अगर इसके पावर में सम है, इसके पावर में क्या है, सम है, तो क्या आएगा, अगर विषम है तो क्या आएगा। सम और विषम आपको पहली क्लास में बताई गए हैं, ठीक है ना। सम और विषम में पहले क्लास में आपको बताया गया, सम होगा तो क्या होगा, विषम होगा तो क्या होगा। अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो 4 1 कम 4 आएगा, 2 रखते हैं तो 4 चौके 16 आ जाएगा, 1 रखते हैं तो 9 1 कम नहीं, तो ये विषम निकालना नहीं, विषम है तो ये तो भैया सम संख्या। सम संख्या मतलब 2 के पावर 4 के पावर 2 रखेंगे तो 4 चौके 16 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 9 के पावर 2 रखेंगे तो 9 81 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 9 के पावर 1 रखेंगे तो 9 ही होगा, 4 के पावर 1 रखेंगे तो 1 ही होगा। तो याद रखना, कभी भी 4 की पावर सम संख्या होगी, 4 के पावर सम मतलब कहने का सेंस क्या भैया कि मान लो मेरे पास 4 है, अगर 4 की पावर 22 है तो इसका इकाई अंक क्या आएगा। तो देख रहे हैं 4 के पावर क्या है, सम है, तो अगर सम रहेगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। सम रहेगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। अगर 4 के पावर 21 है तो 4 के पावर 21 क्या है, विषम है, तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर 1 आएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। 4 के पावर सम तो 6, 4 के पावर विषम तो 1, 9 के पावर सम तो 1, 9 के पावर विषम तो 9। बात समझ में आई। अगर मान लो मेरे पास 9 है, 9 के 341 391 अगर इसके पावर है, 9 के पावर 391 है, तो आपको पता है 391 क्या होता है भैया, विषम होता है। जो संख्या 2 से न कटे वो क्या होती है, विषम होती है। जो संख्या 2 से कट जाए वो संख्या क्या होती है, सम होती है। अगर भाई साहब मैं कहूँ इसको 2 से विभाजित करिए तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं 9 के पावर क्या है, विषम, तो इसका आंसर क्या आएगा, 9, ठीक है ना। अगर ये सम होता तो क्या आता, अगर मान लो 392 होता 9 के पावर, तो यहाँ पे क्या आता आपको, यहाँ पर रिजल्ट निकल के आता 9 81, मतलब क्या निकल के आता, इकाई के स्थान पे 1 आता। बात समझ में आई। इसको नोट कर लो कि 4 के पावर सम होगा तो 6, और 4 के पावर विषम होगा तो 1, और 9 के पावर सम होगा तो 1, 9 के पावर विषम होगा तो 9। बात समझ में आई। तो मैं क्या समझ लिया भाई साहब, मैं 9 भी पढ़ लिया और मैंने 4 भी पढ़ लिया। अब मेरे पास 4 संख्या और बची, 2 2 4 संख्या और बची हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो पहले मैं इनको और उनको मिला के देखता हूँ क्या आंसर मेरा आ रहा है। कुछ क्वेश्चन को जरा कर लेते हैं, याद रखिए, ताकि प्रैक्टिस भी साथ में करते चलिए तो कुछ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। ध्यान दीजिए, आपने क्या सीखा, आपने सीखा 0 के पावर, आपने क्या सीखा भाई साहब, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। आपने सीखा 0 के पावर n होगा तो भी 0 आएगा, 1 के पावर n होगा तो 1 आएगा, 5 के पावर कितना भी कुछ हो 5 आएगा, 6 के पावर कुछ भी हो 6 आएगा, और 4 के पावर अगर क्या है, 4 के पावर यहाँ पे लिख लो, अगर n क्या है, सम है, तब क्या रिजल्ट निकल के आएगा, n सम है तो 6 आएगा, अगर n क्या है, विषम है तो क्या आएगा, 4 आएगा। ये बात समझ लिए। आप इसी तरह 9 था,
9 के पावर क्या है, अगर n क्या है, सम है, तब क्या आएगा, और n क्या है, विषम है। n क्या है, विषम है, तो क्या आएगा, सम है तो 1 आएगा, विषम है तो क्या आएगा, 9 आएगा। ये बातें आपको इतनी पता होनी चाहिए। 4 के पावर n सम होगा तो 6 आएगा, n विषम है तो 4 आएगा, और n सम है तो 1 आएगा, n विषम है तो 9 आएगा। अब इसी के आधार पे मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, करने के लिए थोड़ा आपको भैया दिमाग लगाना है, क्या क्या सही होगा यहाँ पे। चलिए हम अपने से कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं, कुछ भी क्वेश्चन बना लेते हैं अल्टरनेट, इसके बाद देखते हैं क्या चीज़ें सही होगी क्या नहीं होगी। चलिए मेरे पास तो क्वेश्चन इसमें दिख नहीं रहा है, हम बना लेते हैं कुछ क्वेश्चन। हम कह रहे हैं कि मान लो मेरे पास है 3, 1 5 है ना, 1 के पावर 8 है ना, गुणे 4 के पावर 8 है, हमने कहा 5 के पावर 8 है, हमने कहा 9 के पावर 7 है, हमने कहा 3 हो गया ना, 5 हो गया, 6 हो गया, कुछ भी ले लेते हैं। फिर यहाँ ले लेते हैं कि मेरे पास 1 है, 5 है, 6 की पावर ले लेते हैं क्या, 11 ले लेते हैं। तो बताइए इसका इकाई स्थान क्या होगा, इसका इकाई स्थान क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है ना। आपका मन करे भैया तो ये छोटा दिख रहा है तो इसको अब देखिए, 1 का क्या होता है, 1 होता है, 4 पे सम है तो 4 का सम क्या कहता है, 6 कहता है, 5 का 5 ही होता है, 9 का विषम है तो क्या आएगा, 9 आएगा, और 6 का क्या होता है, हमेशा 6 होता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 5 30 आ गया 0, तो मतलब क्या आ जाएगा, पूरा हमको 0 मिल जाएगा। 1 में 6 किए, 6 5 30 आ गया 0, 0 का 9 में करेंगे चाहे कुछ करेंगे तो क्या आएगा, 0। ये तो बात यहाँ से फिर से 1 के पावर 8 का 1 होगा, और इसका क्या होगा, 4 के पावर सम है तो 6 होगा, 5 के पावर 8 है तो 5 होगा, 9 के पावर 7 विषम है तो विषम का 9 होगा, 6 के पावर 11 तो 6 का 6 होगा। हमने क्या किया, अगर आप इधर से भी करते हैं 9 6 54 को 4, फिर 4 का 5 में करते हैं तो क्या है, 5 चौक का 20, तो भी क्या आता, 0 आता। ठीक है, अब यहाँ पे ये 18 हो जाए, चाहे ये 208 हो जाए, या 68 हो जाए, या 27 हो जाए, या 1 1 1 करके यहाँ तक हो जाए, तब भी आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये बातें समझ में आ गई। अब लेते हैं, मेरा मन किया भाई कुछ और लेने के लिए, मैं कुछ और ले लेता हूँ। मेरे पास हमने कहा कि 3 4 9 गुणे 6 3 2 गुणे 2 नहीं ना, अभी तो हमने 2 पढ़ाई नहीं ना, 5 गुणे आप ले लिए 1 5 6, और हमने ले लिया यहाँ पे लेते हैं 3004। इसके पावर क्या दिया है, 301 दिया है। इसके पावर मान लेते हैं 905 दिया है। इसके पावर ले लेते हैं कि 999 दिया है। इसके पावर लिख लेते हैं कि 999653। ठीक है, अब आपको बताना है कि बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। आपको पूछ दिया एग्जामिनर कि भाई साहब आप इसको बताइए कि इसमें इकाई अंक क्या होगा। आप देख रहे हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 3000 4 के पावर दिया है 301, 3000 4 के पावर दिया है 301, और गुणे में 349 के पावर दिया है 495, गुणे 635 के पावर दिया है 999, और 156 के पावर दिया है क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 9,99,653, 9,99,653 पावर है किसके, 156 के पावर है। तो आप बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। बहुत सिंपल है, अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं भाई साहब, अगर आपको रूल पता है तो आसान है। हमने क्या बताया कि 4 यहाँ पे लेंगे, 4 के पावर क्या है मेरा 301, 9 के पावर क्या समझेंगे 495, और 5 के पावर क्या समझेंगे 999, और यहाँ 6 के पावर क्या समझेंगे जो भी दिया है 99653। यहाँ तक कर लेंगे। 4 के पावर दिख रहा है विषम, 4 के पावर विषम होगा तो आंसर क्या आएगा भाई साहब, 4 आएगा इसका। 9 के पावर विषम है तो आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। 5 के पावर कुछ भी हो क्या आएगा, 5 आएगा। 6 के पावर कुछ भी हो 6 आएगा। 6 में 5 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 30, और लास्ट में 0 आएगा। 0 के साथ चाहे किसी के साथ गुणा करेंगे आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, बात समझ में आई, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और क्वेश्चन ले लेते हैं, और देख लेते हैं भाई साहब, और देख लेते हैं। हम बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा।
हम कह रहे हैं मेरे पास है 111 गुणे 115 गुणे 116 गुणे 119 गुणे 114 ये दे दिया है। हमें यहाँ पे 20 को क्या कर लेते हैं, 6 से ही कर लेते हैं। अब इसके पावर दे दिया 3 4 9 2 2 2, यहाँ दे दिया 3 3 3, यहाँ दे दिया 4 4 4, यहाँ दे दिया 5 5 5। ये मान लो ऐसे नंबर है। 114 के पावर 349, 111 के पावर 222, 116 के पावर 333, 116 के पावर 444 और 119 के पावर 555 दिया है। तो बताइए सर कि इसका इकाई अंक क्या होगा। क्या करना भाई साहब, आपको बताना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए क्या करेंगे, सिंपल सा फंडा भैया। हमने बताया कि 4 के पावर लिख लेंगे, तो 4 के पावर क्या दिया है, विषम। 4 के पावर विषम, तो आंसर क्या होगा 4। 1 के पावर कुछ भी हो आंसर 1 ही आएगा। 6 के पावर कुछ भी हो आंसर 6 ही आएगा। 6 के पावर कुछ भी हो आंसर 6 ही आएगा। 9 के पावर विषम है तो आंसर क्या आएगा 9। 4 1 कम 4, 4 6 24, 24 में 4 बचा तो 6 चौक के 24, 4 बचा तो 9 चौक के 36, तो आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर 4 1 कम 4, 4 गुणा किए 6 में तो 6 चौक के 24 आया 4, फिर 24, फिर आया 4, फिर 9 चौक के 36, आंसर क्या बन गया मेरा 6 बन गया। यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मैं इतने पे ही, पहले तो मैं यहां से 4 9 इतने पे ही एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, पहले उसको देख लीजिए। आपके एग्जाम में देखिए क्या पूछा गया उसको देख लीजिए। ये बातें आपको समझ में आ गई। लग रहा होगा कि ऐसे बस मैं पढ़ा रहा हूँ, तो भैया ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ। एग्जाम में जो पूछा जा रहा है मैं उसी के बेस पे ही पढ़ा रहा हूँ। आपको ज़्यादा फालतू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आया मेरे पास है 378, 378 है, 236 है, 459। हमने भी 8 का नहीं बताया आपको, तो 8 का भी सीख लेते हैं। 8 का थोड़ा दिमाग आपको लगाना है। तो मैं पहले आज इतने पे ही पूरा काम खत्म कर लेते हैं। कल हम सीखेंगे, जो मेरा 4 बच रहा है उसको सीख के फिर उसके ऊपर जो क्वेश्चन है उसको कल करेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको मिक्स करके मिलेंगे, सारे रूल आपको पता होना चाहिए। तो इस पे 2-3 क्वेश्चन और हम कर लेते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। मेरे पास है कि दे दिया भाई साहब, ले लेते हैं। मेरे पास है 498 के पावर में 8 नहीं सॉरी 9 ना, तो 3 4 3 5, ठीक है ना। ऐसे करके दे देगा कि प्लस, ऐसे करके देगा इसके पावर फिर प्लस। हम कर देते हैं कि 495 के पावर 3395 प्लस में 6 के पावर 6 है। तो आप बताइए कि इसका इकाई स्थान क्या होना चाहिए। 9 के पावर कुछ भी हो सर, अगर वो विषम है तो क्या आएगा 9 आएगा। आपने बताया सही है। 5 के पावर कुछ हो उससे मतलब नहीं है, क्या आएगा 5 आएगा, आपको पता ही है। 6 के पावर कुछ भी हो क्या आएगा 6 ही आएगा। तो 6 5 11, 11 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 20, तो इकाई अंक 0। तो 9 5 14, 14 6 20, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर ये प्लस रहता है बीच में तब, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, पहले हमने क्या किया, इसको तोड़ लिया, उसके बाद हमने प्लस माइनस पे किया। इस बार हमने पावर और प्लस को एक साथ ले लिया है। और भी संख्याओं को ले लेते हैं। ये समझ में आ गया, नहीं समझ में आया बार बार आप देखिए, एक बार दोबारा वीडियो देखिएगा, पक्का समझ में आपको आएगा। कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं। हम कह रहे हैं कि मेरे पास क्या दिया कि 1 2 3 4 के पावर दे दिया 1 2 3 4, यहाँ पे दे दिया माइनस, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस दे दिया कि 4 3 5 6, यहाँ पे दे दिया 4 3 5 6, यहाँ पे दे दिया माइनस करके कि 6 7 8 9, इसके ऊपर भी दे दिया 6 7 8 9। आप बताइए कि इसका इकाई अंक क्या होने वाला है। देख रहे भाई कि 1200 मतलब 1234 के पावर दिया 1234 प्लस 4356 की पावर दे दिया है 4356 माइनस 6789 की पावर दे दिया है 6789। तो अब हमको ये बताइए कि इसके बीच में इसका इकाई अंक क्या आएगा, ठीक है ना। इसका देखना है कि इसका इकाई अंक क्या आएगा।
इसका इकाई अंक फाइंड करने के लिए पता है कि 4 के पावर कुछ भी हो, 4 के पावर अगर भाई सम है तो आएगा 6 और 4 के पावर भी सम है तो क्या आएगा 4। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये संख्या क्या है, सम है। सम किसे कहते हैं भाई साहब, जो 2 से कट जाती है। तो 4 चौके 16, इसका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 4 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। और 6 के पावर कुछ भी हो, 6 का क्या आएगा 6 ही आएगा। तो यहाँ 6 हो गया और यहाँ पे माइनस। ठीक है, पूरी संख्या को हम नहीं ले रहे हैं, इकाई अंक बताना, इकाई अंक को ले लिया। 9 के पावर विषम है तो 9 के पावर क्या आएगा 9, इनको जोड़ देंगे तो 6 6 12, यहाँ 9 और 9 में से 12 क्या आ जाएगा 3। तो इकाई अंक क्या होने वाला है मेरा 3 होने वाला है। 6 6 12, 9 3 12। ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, फिर इसके बाद आपको ड्रॉप करते हैं, छोड़ देते हैं, फिर इसके बाद आगे पढ़ेंगे कल। ठीक है, कल जो हमारा बचा हुआ है आगे 4 का ये तो हो गया, अभी मेरे पास 4 नंबर और बचे हैं, उस नंबर को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि मेरा आया सब जो भी है सब मिक्स करके आ रहा है, तो मिक्स करके हमको पढ़ना पड़ेगा। तो जितने पूछे गए हैं इस पे 2 है, 9 है, 2 है, 8 है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, उसको हम कर ही लेते हैं। कह रहा है कि 378, आपके एग्जाम पूछा गया 378, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन 378 236 गुणे 459, ठीक है ना, गुणे 312। कह रहा है कि आप इसमें बताइए कि गुणनफल में इकाई का अंक होगा। ये भी आपसे पूछा गया 15 अक्टूबर 2017 में एक क्वेश्चन आया है। 15 अक्टूबर 2017 में यूपी टेट में एक क्वेश्चन आया हुआ है। अगले वाले में हम जब पहले एक बार क्लियर कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो सीटेट में भी क्वेश्चन जो पूछे गए इसी टॉपिक से उसको भी हम क्लियर करते हुए चलेंगे। हमने कहा 8 6 48, 8 आया, 8 9 72, 2 आया और 2 दूना के 4, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा 4। अरे हमने तो ऑप्शन लिखा ही नहीं, ऑप्शन है ए बराबर 6, बी बराबर ऑप्शन है बी बराबर आपका 8 है, सी बराबर आपका ऑप्शन दिया हुआ है सी बराबर 2 दिया है, और डी बराबर क्या दिया है 4, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 4। हमने कैसे किया 8 6 48 को 8, 8 9 72 को 2 और 2 दूना के 4। ये 15 अक्टूबर 2017 में आपको पूछा गया। आशा करता हूँ चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि 0 1 5 6 और 4 और 9 का चीज़ हमने सीख लिया कि इसका इकाई अंक हम कैसे निकालेंगे, आपने सीख लिया। और उसका कैसे कैसे यूज कर रहा है ये भी सारी चीज़ें आपने सीख ली। चाहे पावर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उससे मतलब हमको नहीं है। हमको क्या है 4 और 9 में 2 चीज़ दिखना है कि 4 में अगर भैया सम है तो 6 आएगा, विषम है तो 4 आएगा, और 9 में सम है तो 1 आएगा, 9 विषम है तो 9 आएगा। ठीक है, और ये आप 15 अक्टूबर 2017 का एक क्वेश्चन है जो हमने बताया उसी के बेस पे है। आगे कल हम लेंगे और क्वेश्चन 2 4 क्वेश्चन लेंगे जो आगे जो बचा हुआ हमारा उस पे उसके इकाइयों को समझते हैं, फिर उसके बेस पे जो क्वेश्चन उसको हम करेंगे। तो आज के लिए दोस्त इतना ही। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमसे जुड़े रहेंगे तो जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड होगा सबसे पहले आपको मिलेगा। और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती उसे कमेंट में आप जरूर डालिए कि नहीं सर यहाँ नहीं समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे मैं अकेले खड़े होकर वीडियो बनाता हूँ तो सामने से कभी कभी कोई गलतियाँ हो सकती हैं, तो वो जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा उसको फिर से हम कर लेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझते चलिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हम क्या करेंगे इस सीरीज को जारी रखेंगे। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए।